हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो बच्चे किसी रीजन से अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं समझ पाए या जिनको समझ में नहीं आए, शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप कैसे डील करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको अच्छे नंबर मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट या अदर जो भी क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितना आप सही लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ओके, सो आप यहाँ पर तीन एक्टिविटीज होंगी, आप जानते हैं कौन कौन सी। एक ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम तीनों एक्टिविटी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन में तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन एक दिया जाएगा या तो किसी एक कैटेगरी से, तो तीनों समझ लो। जो कैटेगरी का पूछा जाए वो बताना, और अगर तीनों का पूछ लिया जाए तो तीनों बताना। ठीक है, कैसे करेंगे, लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, एंड यहां पर डेट लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st, एंड जो भी डेट हो ये लाइन खींचेंगे और ये इतना है और आ जाएगा यहाँ यहाँ तक आ जाएगा। ओके, सो अभी तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसी पे मैं समझा सकता हूँ आपको। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में लिख पाए। ओके, अभी तक कोई दिक्कत हुई? कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा, डेट डाली, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ये तो जर्नल के कॉलम है, ठीक है ना, कोई इशू आया। अब आप क्या करेंगे, पहली कैटेगरी यहां पर लिख दीजिए ए, क्या, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है। एक ये, दूसरी यहां पर मैं लिख रहा हूं बी। तो ये दो कैटेगरीज तो मैं इसमें आपको बता दूंगा, यहां तक आ जाएगा। मैं मिरर में देख रहा हूं सामने, हाँ ठीक है, इतने में आ जाएगा। ओके, सो बी ये आ जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम देखिएगा ऑपरेटिंग है, क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और यहां पर लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई प्रॉब्लम आई? क्या बनाया अभी तक? कुछ नहीं। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट ए कैटेगरी, एंड बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। ये होता है नेट प्रॉफिट, लिखा जाता है बिफोर टैक्स। मैं उसकी वर्डिंग नहीं कर रहा हूं, आप अगर याद रख पाएंगे, अभी आगे करूंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग करते हैं और नेट प्रॉफिट यहां पर लिख दिया जाता है। उसके बाद आप लिखते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर, ओके, एडजस्टमेंट फॉर, और उसके जस्ट नीचे ऐड का एक कॉलम दिया जाता है। अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं? कैसे किया, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी लिखा, नेट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट लिखा और ऐड का एक कॉलम बनाया। ओके, अब इस ऐड में क्या क्या होता है ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर ये आपको याद हो गया और क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ लिखा जाने वाला है, ठीक है ना। तो पहले हम ऐड की कैटेगरी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बाद मूव करके ले जाऊंगा कि ये नेट प्रॉफिट है, इसको कैसे कैलकुलेट करें। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम तभी लिखेंगे जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना। चलिए इस साइड में सीखेंगे, अब हम यहां देखते हैं। देखिए फर्स्ट आपका ऐड में जाता है डी, ठीक है, दूसरा भी जाता है डी, ओके, तीसरा जाता है ए। क्या ये याद हो गया? कौन कौन से ऐड में आइटम जाएंगे? डी जाएगा, डी जाएगा, ए जाएगा, उसके बाद आई, तीसरी, उसके बाद भी आई। ये सही से मैं लिख देता हूं, आई, ये रहा आई। ओके, क्या है, डी डी ए आई आई, ठीक है ना। ये आइटम्स आपके एडजस्टमेंट फॉर, ये मैं अभी वर्डिंग पूरी करूंगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एक काम करते हैं, इसको हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, इसको समझते हैं, ये समझते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है ना। कुछ अभी बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं किया इसमें, तो अगर ये इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। डी डी ए
आई, आप इतना लिख रहे हो, आगे देखिए। उसके बाद है एल, इसको हम पूरा कर लेते हैं, लॉस, ओके। एंड लास्ट वन इज प्रोविजन, क्या ये याद हो गया? ठीक है, इस डी का मतलब समझते हैं, ये कुछ और नहीं, ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ये है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ओके। डी, दो डी हो गई। ये है एमोर्टाइज, एमोर्टाइज याद हो रहा है, साथ में याद करते चलना, ठीक है। अच्छा, ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये भी है इंटरेस्ट, ये तो दोनों इंटरेस्ट हो गए। तो इसको एक बार रिवाइज करो, क्या लिखोगे? कैटेगरी ए में लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये बहुत ज्यादा याद करने के लिए बहुत वो नहीं है, टिपिकल नहीं है। आप एक दो बार इसे फोकस करो, आसानी से इसको पढ़ पाओगे, आसानी से याद कर पाओगे। एड में कौन कौन से आइटम जाएंगे? डी ए डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एमोर्टाइजेशन। अब ये एमोर्टाइजेशन क्या होता है यहीं पे समझ लीजिएगा। किसी भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो वहां पर एक टेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। तो जो टेंजिबल हैं यानी जो दिखाई देते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग एंड अदर ऐसी थिंग्स जो दिखाई देती हैं, अगर उनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगता है तो उसको डेप्रिसिएशन ही बोला जाता है, ठीक है ना। अगर घिसावट, हरास लगेगा उस पर, ओके। एंड एमोर्टाइजेशन, अगर किसी इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, अगर इस पे किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन लगता है तो उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ और नहीं है, ये भी डेप्रिसिएशन है, ये भी डेप्रिसिएशन। अगर आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट अगर दिया है डिवेंचर को इशू करने पे तो वो लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखना, बिजनेस के जो भी शुरुआती खर्चे होंगे, जो बिजनेस के शुरू होने से पहले ही हो जाए, वो सारे के सारे यहां पर, ये देखिए मैं लिख रहा हूं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके, पीई, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में दिखाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या था? डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये पहला वाला इंटरेस्ट कौन सा है? ये है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओके। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैं साथ में बोल भी रहा हूं, अगर ये चीज नहीं दिख रही होगी तो सुन के आप अपने नोट्स बना सकते हो या जूम करके देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, इसके बाद ये है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, ओके, बैंक ओडी एंड सीसी, कैश क्रेडिट, ओके। क्या ये याद हुआ? डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एमोर्टाइजेशन and interest on short term and long term borrowing, interest on bank overdraft and cash credit। और ये अब लॉस है, तो ये लॉस कौन सा है? लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ओके। एंड ये प्रोविजन कौन सा है? देखिएगा, प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही आइटम आपके एड में आते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। सो ये कैटेगरी हम अभी यहाँ पे मिटा रहे हैं, लेकिन हम ये सेकंड कैटेगरी, आप याद रखिएगा, आपको ऐसे ही बनाना है। ये थोड़ा पेपर पे होगा ना तो इजीली हो जाता है, बहुत ज्यादा इतने आइटम्स पूछे ही नहीं जाते, इसमें कुछ ही आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। अब हम लेस की बात करते हैं कि आखिर लेस में कौन से आइटम होते हैं। एक हिंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। हमेशा कभी भी आप कैश फ्लो अगर सॉल्व करें और कभी आपको इनकम से रिलेटेड बात करनी हो या पेमेंट से रिलेटेड बात करनी हो और शेयर एंड डिवेंचर पर अगर आप रिसीव कर रहे हो या पेड कर रहे हो, तो ध्यान देना, सबसे पहले शेयर को कंसीडर करो, उसके बाद डिवेंचर को, ठीक है। तो शेयर पर देखिएगा, शेयर पर अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। और अगर आपने डिवेंचर किसी कंपनी के खरीद रखे हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर तीन आइटम मैं लिख रहा हूं, देखिए, वो आपकी इनकम के पार्ट हो सकते हैं और ये इन्वेस्टिंग के पार्ट होते हैं, तो यहां से हटा दिए जाते हैं, लेस कर दिए जाते हैं। क्या होगा? डिविडेंड रिसीव्ड,
डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, एंड रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये दो आइटम आ गए। अब ये जो दो आइटम आपने यहां पर लिखे हैं यही नीचे लिख देंगे, लेकिन नेम चेंज कर देंगे। क्या? एक है लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, तो यहां पर लिखेंगे गेन ऑन सेल्स ऑफ, गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ओके, फिक्स एसेट्स। अब हम इसको क्रोल करके ऊपर तो नहीं ले जा सकते कि हाँ ऊपर कर दें, कैसे लिख ले, तो मिटाना ही पड़ेगा। चलो मिटाएंगे। ओके, सो ये लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है, और गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स लिखा। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा था, ये वाला था, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये इंक्रीज है। क्या? इंक्रीज। और ये इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये यहां ऐड कैटेगरी में लिखा जाएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेस में लिख देंगे, डिक्रीज प्रोविजन फॉर डीडी। ओके, ठीक है ना। इसके बाद अभी कुछ आइटम और आ सकते हैं। चलो ये हो गया। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आप ऐड के आइटम डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू टाइप्स के इंटरेस्ट हैं, अब सोचिएगा कौन कौन से हैं। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट, सॉरी, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और लेस में क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, एंड डिक्रीज फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, सो ये रिलेट करके याद कर लिया। ओके, क्रोल करें इसको, बढ़ाएं ऊपर, नहीं जाएगा। सो कहां गया कपड़ा, इसको ऐसे मिटाते हैं। हाँ भाई, ये ध्यान रखना। देखो अगर इतना सॉल्व कर लोगे उसके बाद मिटाते, पहले यहाँ ये वाला भी दिख जाएगा, मुझे दिख रहा है कि हाँ वो, हाँ दिख जाएगा। देखना यहां पर हम क्या करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, देखो ये जो लिखा हुआ था ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है। और अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है देखना। क्या आप जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? देखो, अगर किसी कंपनी के पास 1,00,000 रुपए की लायबिलिटी है और उसके पास करंट एसेट्स में, देखना करंट एसेट्स में 1,50,000 रुपए हैं, 1,50,000 है। लायबिलिटी मार्केट में कितना देना है? 1,00,000 रुपए, और एसेट्स कितनी है? 1,50,000 की। अगर वो अपनी लायबिलिटी पूरी चुका दे, मार्केट में पूरा पेड कर दे, तो कितना पैसा बच जाएगा? 50,000 बचेगा कि नहीं? तो इस 50,000 से वो अपना बिजनेस रन कर सकता है, यही उसकी वर्किंग कैपिटल है। बात समझ में आ गई? क्या है वर्किंग कैपिटल? जो कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। अच्छा, अब अगर ये समझ गए हो, ये मैंने ट्रिक से आपको बताने की कोशिश की, ठीक है, और ये समझ गए हो, तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखा, इसका मतलब है अभी हमने इसमें करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट नहीं किया है। समझ में आ गया क्या? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट नहीं किया गया है। इट मींस अब हम इसके नीचे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे। तो मैं अब ये मिटा करके यहां से जो स्टार्ट करूंगा इसके जस्ट नीचे वाला है, ठीक है ना। चलो करते हैं, काश हम भी क्रोल कर पाते। चलो देखते हैं, देख के कह रहे होंगे डस्टर भी नहीं खरीदे, है ना। चलो आप लोग पहले पास हो जाओ, फिर देखेंगे डस्टर भी खरीदा जाएगा। ओके, सो हाँ, ये क्या आ गया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया था। हम इसमें क्या करेंगे, ऐड और लेस के 2 कॉलम बनाएंगे। क्या, ऐड और लेस के 2 कॉलम बनाएंगे। ओके, अब हमें यहां पर क्या एडजस्ट करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इसमें एडजस्ट करनी है, खत्म हो जाएगा मैटर। ओके, चलिए सबसे पहले ऐड की अगर आप स्टार्ट करें तो यहां पर भी करंट एसेट से स्टार्ट करें, यहां पर भी करंट एसेट से स्टार्ट करें। पहले करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। देखिएगा, अगर आप करंट एसेट्स लिख रहे हैं तो रिवर्स रिलेशन रखें, ऐड है यानी प्लस है तो माइनस रखें। क्या, माइनस। तो करंट एसेट्स के बारे में अगर हम वर्डिंग करें करंट एसेट्स में, तो यहां पर लिखा जाएगा डिक्रीज। क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, लेस का देखते हैं। लेस में भी एसेट से ही, करंट एसेट से स्टार्ट करो। क्या लिखोगे, रिवर्स। क्या लिखोगे, ये लेस है तो लिखोगे इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर आपकी जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दी होंगी तो उनका देख लेना कि एसेट्स या लायबिलिटीज अगर वो इंक्रीज हो रही है तो कहां लिखा जाएगा, डिक्रीज हो रही है तो कहां लिखा जाएगा। एसेट्स के साथ में रिवर्स रिलेशन होगा और लायबिलिटीज के साथ में सेम वही रिलेशन होगा। जो हो रहा है, घट रहा है घटा दो। लायबिलिटीज के साथ में बोल रहा हूं, घट रहा है तो घटा दोगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा दोगे। लेकिन अगर एसेट्स घट रही है तो ऐड में लिखो, और अगर वो बढ़ रही है तो उसको लेस में लिखो। समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इतना अगर कर लोगे तो फिर से ये ऑपरेटिंग, इसको क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से आ गया। तो ये अब आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या करो, इसमें से टैक्स लेस कर दो, ठीक है ना। लेस इनकम टैक्स, टैक्स लेस करो। अब एक प्रॉफिट आया, क्या फिर से आया। अब डायरेक्टली यहां पर लिख लो, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर किसी दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आप मुझे मैसेज करिएगा, इट मींस इसमें कमेंट करिएगा, हम इसमें कराएंगे। यहां देखिएगा, यहां पर अब हम लिखने वाले हैं नेट कैश। अगर यूज हुई है तो यूज्ड लिखोगे, जनरेट हुई है यानी प्लस में आंसर आया है तो जनरेटेड लिखोगे। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, कैश यूज्ड और जनरेटेड, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप ये सीख गए हैं कि पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना होता है, अभी इसके पहले जो हमने कराया उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको देखो तो समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना होता है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डी एंड डी है, ठीक है ना। ए है, आई एल, समझ में आ रहा है ना किस तरह से किया था, ठीक है। अच्छा, उसको फिर से देख लो। और उसके बाद ये कौन कौन से प्रॉफिट्स आपके आए हैं, प्यूरिफाई करते गए हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। लास्ट में आपको ये वर्डिंग करनी है कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारी कैश कितनी यूज हो रही है इसमें, या कितनी जनरेट हो रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब हम इन्वेस्टिंग की तरफ चलते हैं, ठीक। तो एक काम करते भाई, देखो इन्वेस्टिंग के लिए मैंने शुरुआत में तो बोल दिया था आपसे कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग सारी कराऊंगा दोस्त, यही हो पाएगी अभी। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।